एक बार फिर से आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी अड्डा में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 से ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ। फर्स्ट पार्ट इस पे मैं बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से एक्सेस करिएगा, देन आप जो है चैप्टर को कंटिन्यू कर सकते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था वोल्केनो के बारे में, हमने डिस्कस किया था एंड अर्थक्वेक के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी, इसकी अर्थक्वेक की केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। Although earthquakes can't be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. ठीक है, यद्यपि हम जो है क्या नहीं कर सकते हैं, अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसकी भविष्यवाणी को हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना पड़ने वाला है, उसका प्रभाव कितना पड़ेगा, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं अगर उसकी हम प्रिपरेशन पहले से रखें। Some common earthquake prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior. अब कुछ earthquake prediction के यानी कुछ भविष्यवाणी जो लोगों ने की अपने लाइफ एक्सपीरियंस को देखते हुए, तो लोगों ने क्या देखा जब जब जो है earthquake आया तो उससे पहले उन्होंने एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी किया। ठीक है, जो फिश थी, जो मछलियां थी, वो पोन्स में जो है एगिटेट हो रही थी, एक्साइटेड हो रही थी। स्नेक्स जो थे सरफेस पे आने शुरू हो गए थे अपने ब्रो से, अपने होल से। तो इन्हीं सारी चीजों को स्टडी करके जो है बाद में उन्होंने देखा वहां पे कि अर्थक्वेक वहां पे आया। तो ये कुछ मेथड्स है। फिर हमने यहाँ पे केस स्टडी यहाँ पे दिया हुआ है, अर्थक्वेक हिट्स भुज। भुज एक जगह है दोस्तों गुजरात के अंदर। तो यहाँ पे जो है अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001 में। ठीक है, जो हमारा जिसका जो है रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड था 6.9, यानी कि इसकी जो कितना ये तेज था उसको हम इसको देखेंगे। ठीक है, एन अर्थक्वेक इज मेजर विद अ मशीन कॉल्ड अ सीस्मोग्राफ। अब अर्थक्वेक जिससे हम मेजर करते हैं उस मशीन को हम सीस्मोग्राफ कहते हैं। हिंदी की बात करें तो भूकंप मापी यंत्र हम इसे कह सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर ऑन द रिक्टर स्केल। अब जो मैग्नीट्यूड होता है यानी कि कितना तेज जो है वो भूकंप था, ठीक है, कितना तेज वो अर्थक्वेक था, उसको हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे। ठीक है, वो जो है सिस्मोग्राफ के अंदर ही जो है एक मेजरमेंट का दिया रहता है। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। अब दोस्तों जो 2.0 मैग्नीट्यूड वाला जो अर्थक्वेक होता है, ये जो है ज्यादा जो है नुकसान नहीं करता है। ठीक है, ये नॉर्मल वाला होता है। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन काउज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। अब जो 5.0 का जो मैग्नीट्यूड वाला जो अर्थक्वेक होता है, वो जो है उसमें वस्तुएं गिरने लगती है आपकी। ठीक है, जहाँ पे आपने रखी हुई है वो जो है गिरने लगती है। तो इसमें भी ज्यादा जो है विनाश नहीं होता, ज्यादा डिस्ट्रक्शन इससे नहीं होता है। A 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। अब जो 6.0 और इससे जो ऊपर के जो मैग्नीट्यूड वाले जो अर्थक्वेक होते हैं, इनको जो है काफी स्ट्रॉन्ग माना गया है। इनसे काफी जो है विनाश होता है, काफी जो है नुकसान होता है, बिल्डिंग्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, जमीन जो है फटना शुरू कर देती है। एंड 7.0 इज क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक। और 7.0 का तो काफी जो है विनाशकारी भूकंप से जो है माना जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 6.9 जो रिक्टर स्केल पे इसको जो है मेजर किया गया था। तो इससे आप जो है समझ सकते हैं कि ये भूकंप कितना जो है विनाशकारी रहा होगा। भूज रिलीफ एफर्ट ब्लाइटेड। जब ये भूकंप आया था तो इसका प्रभाव, इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि जो है जो रिलीफ टीम वहां पे पहुंची थी, उन्होंने भी जो है अपने काफी प्रयासों के बावजूद भी जो है वहां पे काफी रिलीफ जो है नहीं पहुंचा सके। 3 days आफ्टर द क्वेक, जो है अर्थक्वेक के 3 दिन गुजर चुके थे अर्थक्वेक को आए हुए। कंसर्न रोज अबाउट फूड, ब्लैंकेट एंड मेडिकल सप्लाईज नॉट रीचिंग एवरीवन। तो ये मुद्दे वहां पे उड़ने शुरू हो गए थे, ये चिंता का विषय बन गया था कि सबको जो है फूड, ब्लैंकेट और मेडिकल से रिलेटेड जो है वस्तुएं वहां पे उपलब्ध नहीं हो पाई थी सभी को। ठीक है, स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड। स्कूल इससे काफी जो है प्रभावित हुए थे। एटलीस्ट 971 स्टूडेंट एंड 31 टीचर्स आर फेयर टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग। अब जो 971 एंड 31 टीचर्स जो थे, वो जो है उनको डर था कि कहीं वो जो है बिल्डिंग के गिरने से अपनी जो है जान न खो दे। डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, फोन लाइन्स, वाटर पाइपलाइंस एंड पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन वर नॉक्ड आउट। अब जो है भूकंप से क्या होता है, जमीन फटना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जो हमारी फोन लाइन्स होती है, वाटर पाइपलाइंस होती है, ठीक है, या जो हमारा स्टेशन ट्रांसमिशन यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ये सारा जमीन के अंदर से इनकी लाइन्स होती है। तो जब जमीन फट जाती है तो ये भी जो है टूट गए थे वहां पे, ये बुरी तरह से प्रभावित हो गए थे। ठीक है, फायर इन द सिटी, शहरों में आग लग गई थी।
हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड एज चारकोल, चारकोल के जलने से भी जो है काफी बिल्डिंग्स में आग लग गई थी। कुकर ओवरटर्न, कुकर जो है काफी घरों में जो कुकर भी फट चुके थे उस टाइम। सीएम्स अपील टू दी सेंटर, अब जो है गुजरात के जो सीएम थे, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है अपील किया कि वो आके जो है गुजरात की हेल्प करे इस डिजास्टर से निपटने में। गुजरात अपील्स फॉर द फाइनेंशियल हेल्प, गुजरात ने जो है कुछ मदद के लिए जो है फाइनेंशियल यानी कि कुछ पैसे मांगे ताकि जो है वो इससे डील कर सके। द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, जो गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे, हैज लॉन्च्ड एन अपील फॉर द सेंटर टू डील विद द डिजास्टर, इस डिजास्टर से, इस आपदा से निपटने के लिए सीएम ने जो है, गुजरात के सीएम ने सेंटर से जो है अपील किया था। तो उसके बाद जो है सेंटर, जो हमारे जो प्रेसिडेंट थे, इन्होंने जो वहाँ पे इमरजेंसी जो है डिक्लेयर कर दी थी ऐसे जोन्स में जहाँ पे जो ज्यादा जो है प्रभावित थे। इसके बाद देखेंगे अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। इसके बाद हम क्या क्या जो है प्रिपरेशन करें अर्थक्वेक से बचने के लिए। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, हम कहाँ आसरा लें जब अर्थक्वेक आए, तो हमें कहाँ जो है रहना चाहिए उस टाइम, कहाँ हमें होना चाहिए। सेफ स्पॉट कौन कौन से है, सेफ जगह कौन कौन सी है। अंडर अ किचन काउंटर, किचन का जो काउंटर होता है उसके नीचे आप छुप सकते हैं, किसी टेबल के नीचे आप छुप सकते हैं या डेस्क के नीचे आप छुप सकते हैं। अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल, किसी जो है कॉर्नर पे आप जो है रह सकते हैं, वॉल के, दीवार के किसी कॉर्नर पे आप छुप सकते हैं। ये सारी चीजें इसलिए हमें करना पड़ेगा क्योंकि जब भूकंप आता है, जब अर्थक्वेक आता है, तो ऊपर से जो है बिल्डिंग जब आपकी गिरेगी, जब आपका जो है घर टूटेगा, तो उससे आप जो है बच सकते हैं अगर आप एक कोने में हैं, अगर आप काउंटर पे हैं, किचन काउंटर के नीचे हैं या टेबल के नीचे हैं, क्योंकि जो भी ऊपर से मटेरियल गिरेगा वो डायरेक्टली आप पे ना गिर आप पे नहीं गिरेगा, ठीक है, वो टेबल डेस्क या किचन काउंटर पे गिरेगा, ठीक है, तो आप उससे जो है बच सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम, किन चीजों से आपको जो है दूर रहना है। फायर प्लेस, है ना, फायर प्लेस से आपको दूर रहना होगा। एरिया अराउंड चिमनीज, चिमनी के जो एरिया होते हैं उनसे दूर रहना होगा, ठीक है। और इसके अलावा विंडोज, ऐसी विंडोज जिनकी जो मिरर है वो जो है कांच के होते हैं, ठीक है, तो उनसे जो है आपको दूर रहना होगा, ठीक है। पिक्चर फ्रेम्स वगैरह जो ऊपर ऊपर बड़ी बड़ी टकी रहती है वॉल पे, उनसे आपको दूर रहना होगा, क्योंकि जब अर्थक्वेक आएगा, ठीक है, तो उस टाइम वो जो है गिर सकते हैं, तो उनसे आपको जो है थोड़ा दूर रहना होगा। बी प्रिपेयर, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी कि कहाँ हम जो है शेल्टर करें। एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, और हमें डरना नहीं है, हमें कोई भी डिजास्टर हो उसे कॉन्फिडेंटली तरीके से उसे डील करना है, बस हमें थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा, ये सारी चीजें हमें जो है पता होनी चाहिए। अगली सब हेडिंग है हमारी मेजर लैंड फॉर्म्स। मेजर लैंड फॉर्म्स के अंदर हम देखेंगे द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली ओन अवे बाय टू प्रोसेस वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, अब लैंडस्केप जो हमारा है, यानी कि जो हमारा लैंड वाला पार्ट है, करस्ट वाला पार्ट है ऊपर का, ठीक है, उस वाले पार्ट को लैंडस्केप हम कहते हैं। तो उसको कंटिन्यूअसली लगातार जो है ऑन किया जाता है, बहा के ले जाया जाता है टू प्रोसेस के द्वारा, दो जो है प्रक्रियाओं के द्वारा, दो प्रोसेस के द्वारा। फर्स्ट प्रोसेस होती है वेदरिंग की और सेकंड प्रोसेस होती है हमारी इरोजन की, ठीक है। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। जब अर्थ के सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पे जो है रॉक्स टूटती है, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। माना किसी चट्टान से जो है कुछ रॉक्स गिरती है, तो उन रॉक्स के गिरने के बाद वो जो है आपस में टकरा के टूट जाती है, तो उसी प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। अब इरोजन क्या होता है? एक इरोजन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस के अंदर वाटर, विंड एंड आइस जो हमारा लैंडस्केप होता है उसको बहा के ले जाती है, ठीक है। यानी कि नदी बहती है तो नदी अपने साथ जो है कुछ ज़मीन को काट के ले जाती है, कुछ मिट्टी को बहा के ले जाती है, कंकड़ पत्थर बहा के ले जाती है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। या फिर आप देख सकते हैं जब हवा चलती है तो धूल मिट्टी आप जो है एटमॉस्फेयर में देखते हैं, तो धूल मिट्टी किसी खेत से आ रही होगी, किसी ग्राउंड से आ रही होगी, तो यानी कि उस प्रोसेस को हम इरोजन कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एटसेट्रा। जो इरोडेड मटेरियल है, जो काटा हुआ मटेरियल है, काटा हुआ लैंडस्केप है, उसको जब कैरी किया जाता है वाटर, विंड के द्वारा और ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, और धीरे धीरे उसको जो है डिपॉजिट कर देता है एक, यानी
यहाँ एक जगह से उठा के किसी दूसरे जगह जो है फेंक देता है, ठीक है। अगर नदी मिट्टी अपने साथ लेके जा रही है तो लास्ट तक तो मिट्टी को नहीं ले जाएगा, धीरे धीरे वो जो है मिट्टी को जो है नदी के किनारे जो है डिपॉजिट करता रहेगा। इसी प्रकार जब हवा अपने साथ जो है मिट्टी को उड़ा के लेके जाएगी तो कहीं ना कहीं उसको जो है डिपॉजिट करेगी। तो इसी प्रोसेस को हम जो है क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जब ये दोनों प्रोसेस काम करते हैं तो ये अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट तरीके के लैंड फॉर्म्स का निर्माण करते हैं, डिफरेंट तरीके के शेप्स पृथ्वी के सरफेस पे हमें देखने को मिलते हैं, वो हम अभी जो है चर्चा करेंगे। अब वर्क ऑफ रिवर, रिवर में देखेंगे रिवर से कौन कौन से फीचर्स बनते हैं, ठीक है, कौन कौन से लैंड फॉर्म्स रिवर्स बनाती है। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप। जो रनिंग वाटर है यानी कि जो नदी है वो जो है लैंडस्केप को इरोड करता है, काटता है। When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall। जो नदी है जब वो बहती है और किसी ऊंचाई से, ठीक है, स्टीप एंगल में यानी कि बिल्कुल नीचे एक सीध में जो है बैठती है नीचे इस प्रकार, ठीक है, तो हार्ड रॉक के ऊपर से और एक घाटी की तरफ, ठीक है, वैली की तरफ, तो उसको हम वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है, उससे हम झरना कहते हैं। आप यहाँ पे जो है पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार देर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर बात करें तो बहुत सारे जो है छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं, लेकिन हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करें तो ये एंजल फॉल है जो वेनेजुएला साउथ अमेरिका में स्थित है। फिर कुछ और भी वाटरफॉल्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, ठीक है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका। एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। तो ये सारे जो है वाटरफॉल्स है। सबसे बड़ा, सबसे हाइट से गिरने वाला जो है एंजल फॉल है। फिर बात करेंगे एज द रिवर इंटर प्लेन। अब जब नदी बहती है और वो प्लेन में यानी कि मैदान में इंटर करती है, पहाड़ों से नदियाँ बहती है, ठीक है, ग्लेशियर से आती है नदियाँ सारी, हिमालय से निकलती है, ठीक है, ज़्यादातर नदियाँ। तो जब ये प्लेन में यानी कि मैदानों में जब ये इंटर करती है, इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नॉन एज मेंडर। तो ये मुड़ती है, ठीक है, ट्विस्ट होती है, घूमती है इधर उधर और टर्न्स करती है, ठीक है, इस प्रकार से ये टर्न करती है। तो ये लार्ज बैंड बनाती है, ठीक है, इस प्रकार के लार्ज बैंड बनाती है, मोड़ बनाती है, ठीक है, बैंड यानी कि मोड़ बनाती है। उसी मोड़ को हम जो है मेंडर कहते हैं, ठीक है, इसी मोड़ को हम क्या कहते हैं, मेंडर कहते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड ऑफ द मेंडर, ठीक है, जब यहाँ पे डिपोजिशन, यहाँ पे क्या होता है, इरोड होता है, ठीक है, जब नदी बहती है तो यहाँ पे जो इसके मोड़ होते हैं वो जो है धीरे धीरे कटते रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड ऑफ द मेंडर, ये जो है कटते रहते हैं और डिपोजिशन यहाँ पे होता रहता है। द एंड्स ऑफ द मेंडर लूप कैम क्लोजर। तो इसका जो ये किनारा है ना, ये बाद में क्या होता है, एंड्स ऑफ द मेंडर लूप कैम क्लोजर एंड क्लोजर इन द कोर्स ऑफ द टाइम मेंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लैक, जिसे हम ऑक्सबो लैक भी कहते हैं। तो इस प्रकार जब नदी जाती है तो इस मोड़ को हम मेंडर कहते हैं, ठीक है। तो नदी जब जाती है तो नदी में जो है प्रेशर होता है ना, जब जाती है तो फोर्स होता है पानी के अंदर। तो पानी के अंदर जब फोर्स होता है तो यहाँ पे ये जो किनारा होता है ना, ये इस प्रकार से कट जाता है, ठीक है, और काफ़ी टाइम के बाद ये जो है एक अलग से जो है इस प्रकार से एक कट जाता है, जिसे हम जो है कट ऑफ लैक या फिर ऑक्सबो लैक कहते हैं। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक। कभी कभी जो रिवर होती है वो अपने जो उसका वेव होता है, जो उसका रास्ता होता है, पानी ज़्यादा होने के कारण वो जो है इधर उधर चला जाता है, ठीक है, अपने बैंक्स में चला जाता है, अपने जो है नदी के किनारे जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे चले जाता है। दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज, जिससे उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, ठीक है। ज़्यादा बरसात में पानी बढ़ने पे ये जो पानी होता है इसके वे से जो है आउट होने लगता है और जो है जिससे क्या होता है आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सोइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट अलॉन्ग इट्स बैंक्स, ठीक है। जब ज़्यादा पानी होता है तो जैसे मैंने बताया नदी अपने साथ जो है कंकर पत्थर रेत मिट्टी को बहा के लेके जाती है। तो जब ज़्यादा पानी होता है, ओवरफ्लो होती है नदी, तो इधर के स्थानों में क्या होता है, ये पानी चला जाता है, तो पानी के साथ जो है मिट्टी भी चली जाती है, ठीक है। तो उस मिट्टी में क्या होते हैं, फाइन सोइल, यानी कि वो जो मिट्टी होती है वो जो है खेती की पर्पज़ से जो है अच्छी होती है, एग्रीकल्चर उसमें अच्छा होता है, ठीक है।
जिसे हम जो है सेडिमेंट भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि गाज छाछ जो होता है उसका, जो जितने भी उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं उसे हम सेडिमेंट कहते हैं। तो वो जो है बैंक्स पे चला जाता है, नदी के किनारे चला जाता है, ठीक। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, जो एक उपजाऊ फ्लड प्लेन बनाता है, एक उपजाऊ मैदान बनाता है, जो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। नदी जब ओवरफ्लो होती है तो यहाँ तक चली जाती है, यहाँ पे फाइन सोइल आ जाती है, यानी कि फर्टाइल सोइल आ जाती है, और जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, जिसे हम फ्लड प्लेन कहते हैं। द रेस बैंक आर कॉल्ड लेवीज, जो ये उठे हुए रेस बैंक है, यानी कि इससे नदी है, थोड़े से उठे हुए मैदान है, इसे हम लेवीज कहते हैं। एज द रिवर अप्रोच द सी, जैसे नदी सी समुद्र में मिलने वाली होती है, द स्पीड ऑफ द रनिंग वाटर डिक्रीज, तो जो स्पीड है ना पानी की वो जो है कम होने लगती है। एंड रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। तो जैसे ही ये समुद्र में मिलने वाली होती है, ठीक, ये जो है अलग अलग स्ट्रीम, अलग अलग धाराओं में जो है बढ़ जाती है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये यहाँ से जो है हिमालय से नदियाँ आ रही है, ठीक है, और ये लार्ज बैंड जो बनाती है, लार्ज बड़े बड़े मोड़ जो बनाती है उसे हम मेंडर्स कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इस प्रकार से जब बड़े बड़े बैंड बन जाते हैं, नदी जो है इस इलाके को काटती है बैंड वाले को, और बाद में वहाँ पे जो है ऑक्सबो लैग बन जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे नदी देख सकते हैं आप। फिर ये जो उठे हुए मैदान है नदी के बैंक्स के आसपास, उसे हम लेवीज कहते हैं, ठीक है। और जब नदी जो है क्या करती है, ऊपर से आती है और जो है नदी में यानी कि समुद्र में मिलने वाली रहती है, तो वो वहाँ पे विभिन्न धाराओं में बढ़ जाती है, जिसे हम जो है ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे भी देख सकते हैं, मेन रिवर है आ रही है यहाँ पे, जैसे ही मिलने वाली रहती है, ये जो अलग अलग धाराओं में अलग अलग स्ट्रीम में बढ़ जाती है, जिसे हम जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज या सहायक नदियाँ कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे मिल जाती है। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपोजिट इट्स लोड, ठीक है। जब ये समुद्र में मिलने वाली होती है तो नदी वहाँ पे काफ़ी स्लो हो जाती है, और वहाँ पे जो जितना भी मटेरियल जो है इरोड करके नदी ला रही है, कंकड़ पत्थर मिट्टी जो भी नदी में बहता हुआ आ रहा है, वो जो है यहाँ पे डिपॉजिट कर देता है, उसको यहाँ पे जो है फेंक देता है यहाँ पे, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ऑन माउथ, प्रत्येक जो सहायक नदी होती है उसका जो है अपना मुंह रहता है, ठीक है, यानी कि उसका एक अपना, यहाँ पे आप देख सकते हैं नदी का मुंह है, ठीक है, यहाँ पे जो है इसका अपना माउथ होता है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा। अब जो कलेक्शन होता है ना सेडिमेंट का, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटरीज यहाँ पे सेडिमेंट को फेंक रही है यहाँ पे, ठीक है, इस इधर से भी सेडिमेंट मिट्टी वगैरह आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इन सबको मिला के जो है एक डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। आगे हमारे सबहेडिंग है वर्क ऑफ सी वेव्स, तो इसको हम जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।